हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं एक संपूर्ण लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें सभी ग्रंथकारों के शुद्ध और विकृत स्वरों का वर्णन किया गया होगा। तो आप सभी के सामने मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें जितने भी ग्रंथकार हैं जिन्होंने शुद्ध और विकृत स्वरों के बारे में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बताया है, तो इन सभी की मैं एक संपूर्ण सूची लेके आया हूँ। और इन्हीं ग्रंथकारों में से हमेशा परीक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में फिर से एक विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और आपके सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो संगीत विषय से संबंधित। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पे साफ साफ देख पा रहे होंगे और इसमें सर्वप्रथम ऊपर भरत मुनि का, जिसमें नाट्य शास्त्र जिन्होंने 5वीं शताब्दी में लिखा है, तो उन्होंने 7 शुद्ध स्वर, 2 विकृत स्वर, कुल स्वरों की संख्या 9 बताई है। फिर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के भातखंडे जी, उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, कुल 12 स्वर बताए हैं। दत्तिल जी ने 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 12 बताई है। उसके बाद श्रीनिवास जी, जिन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 12 बताई है। उसके बाद व्यंकटमखी जी ने 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत, टोटल 12 स्वर बताए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिन ग्रंथकारों ने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर माने हैं उनको एक जगह एक स्थान पर सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार हमारे पास 4 ग्रंथकार ऐसे होते हैं जिन्होंने कि 12-12 कुल स्वरों की संख्या बताई है। तो इस प्रकार भी आप अपना बुक्स में उतार कर नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्यंकटमुखी जी तक हमने ये सूची कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद आते हैं पंडित दामोदर जी। पंडित दामोदर जी ने 7 शुद्ध स्वर, 12 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 19 बताई है। उसके बाद शारंग देव, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा है 13वीं शताब्दी में, उन्होंने 7 शुद्ध स्वर, 12 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 19 बताई है। उसके बाद विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जिस प्रकार भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे जी का योगदान रहा है, उसी प्रकार दक्षिण संगीत पद्धति में, यानी कि जिसे हम कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं, वहां पर विष्णु दिगंबर पद्धति स्वरलिपि का प्रचार रहा है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने 7 शुद्ध स्वर, 12 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 19 बताई है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंडित दामोदर जी, शारंग देव जी, विष्णु दिगंबर जी, इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 19 बताई है। 3 ग्रंथकार हमारे पास ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने कि टोटल स्वरों की संख्या 19 बताई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नान्य देव जी ने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर बताए हैं, तो उन्होंने कुल स्वरों की संख्या इनकी हो जाती है 14। उसके बाद श्रीकंठ जी, इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर, टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई है। उसके बाद रामामात्य जी ने, जिन्होंने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा है, उन्होंने भी 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर, टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई है। उसके बाद हमारे पुंडरिक विठल जी, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पुंडरिक विठल जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इन्होंने, पुंडरिक विठल जी ने सद्रांग चंद्रोदय ग्रंथ में इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत, टोटल स्वरों की संख्या 14 बताई है। उसके बाद सोमनाथ जी, अब आप ऊपर इसको एक साथ में काउंट भी कर लें कि कितने ग्रंथकारों ने 14 स्वर बताए हैं, तो इसमें भी 4 ग्रंथकार हो जाते हैं। 4 ग्रंथकार कौन कौन से हो जाते हैं? नान्य देव जी, श्रीकंठ जी,
रामामात्य जी और पुंडरीक विठल सद्रांग चंद्रोदय ग्रंथ। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पुंडरीक विठल के जब बहुत सारे ग्रंथ हैं तो उन्होंने किस ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत बताए हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुंडरीक विठल जी ने सद्रांग चंद्रोदय ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत 14 स्वर बताए। इस प्रकार हमारे पास 4 ग्रंथकार ऐसे हो जाते हैं जिनकी की टोटल स्वरों की संख्या 14 हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ जी जिन्होंने राग विबोध ग्रंथ लिखा, तो सोमनाथ जी ने 7 शुद्ध स्वर और 15 विकृत स्वर टोटल स्वरों की संख्या 22 बताई है। उसके बाद पुंडरीक विठल जी फिर से आगे। पुंडरीक विठल जी ने राग मंजरी में 7 शुद्ध स्वर और 16 विकृत स्वर टोटल स्वरों की संख्या 23 बताई थी। जैसा कि राग सद्रांग द्वैत चंद्रोदय ग्रंथ में पुंडरीक विठल जी ने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर बताए थे, किंतु आपका राग मंजरी ग्रंथ में पुंडरीक विठल जी ने 7 शुद्ध स्वर और 16 विकृत स्वर टोटल स्वरों की संख्या 23 बताई है। उसके बाद हृदय नारायण जी ने 7 शुद्ध स्वर और 9 विकृत स्वरों की संख्या बताई है। टोटल स्वरों की संख्या 16 बताई है। उसके बाद आहोबल जी ने 7 शुद्ध स्वर 22 विकृत स्वर बताए हैं। अब ये भी आपने ध्यान में रखना है कि 22 विकृत स्वरों को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि 8 कोमल और 14 तीव्रतर स्वर बताए हैं। अब 8 और 14 कितना होता है? टोटल 22 होता है। टोटल 22 के साथ आप 7 इक्वल टोटल कर लीजिए, तो उसमें आपके टोटल 29 स्वर आ जाएंगे। यानी कि हमारे आहोबल जी ने टोटल स्वरों की संख्या 29 बताई है। अब उसके बाद 17वें नंबर पर आपके लोचन जी है। लोचन जी ने 7 शुद्ध स्वर और 7 शुद्ध स्वर लोचन जी ने और 9 विकृत स्वर टोटल स्वरों की संख्या 16 बताई है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो जो 2016 में यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोचन जी के आपको अलग अलग पुस्तकों में कहीं पर 7 शुद्ध स्वर 10 विकृत बताएंगे, कहीं पर 7 शुद्ध स्वर 14 विकृत बताएंगे। तो इस तरह से इनकी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हमारे पास संख्याएं मिलती है स्वरों की। लेकिन यूजीसी ने 2016 में इसका राइट आंसर ये माना है, जिसमें कि 7 शुद्ध स्वर और 9 विकृत टोटल स्वरों की संख्या 16 बताई है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि यूजीसी इसका राइट आंसर कौन सा मानता है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। और अगर ऑप्शन में हमारे पास परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है और ऑप्शन में हमारे पास 9 नहीं होता है, अगर टोटल स्वरों की संख्या पूछते हैं या इस तरह की श्रृंखला नहीं होती, तो उस कंडीशन में हमारे पास जैसे कि और पुस्तकों में आपको मिलता है 7 शुद्ध स्वर 10 विकृत, तो उस कंडीशन में हमारे को फिर वो आंसर टिक करना है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका प्रश्न क्या पूछा गया है और प्रश्न में पूछे गए जो 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वो किस प्रकार के ऑप्शन हैं, उस आधार पर भी हम कई बार आंसर को जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद हमारे भावभट्ट जी है। भावभट्ट जी ने 7 शुद्ध स्वर और 35 विकृत स्वर माने हैं। इस प्रकार टोटल स्वरों की संख्या बताई है 42। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बोर्ड पे भी साफ साफ दिख रहा होगा। कहीं भी आपको संशय होता है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं। और इसके अलावा और ग्रंथकार भी, अगर इन ग्रंथकारों के अलावा भी आपको किसी ग्रंथकारों के बारे में जानकारी है जिन्होंने स्वरों के बारे में बताया है अपनी पुस्तक में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकें और उसके साथ साथ ज्ञान का वर्धन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और चीज़ों को नोट्स को बनाने में, इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों तक चैनल ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।